हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी व्याकरण का लेसन 4, जिसका नाम है वाक्य विचार। बच्चों, आज इस लेसन में हम वाक्य के बारे में बात करेंगे। वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, जो वाक्य होता है वो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें कई सारे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं, उनको शब्द नहीं कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में इस लेसन में। पक्षी चहचहाने लगे। विधान अपने पिता के साथ घूम रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। वे शब्द जो मिलाकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। मतलब वे शब्द, एक समूह, शब्दों का एक समूह जो कि हमें पूरी तरीके से एक अर्थ स्पष्ट करता हो, भाव स्पष्ट करता हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। जब शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं तो वे शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब शब्द जो है एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो जो शब्द होते हैं वो वाक्य नहीं रहते हैं, वो पद बन जाते हैं। इन पदों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य की रचना की जाती है। और ये जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, इनको व्याकरण के जो नियम होते हैं उनके बेस पर एक वाक्य की रचना की जाती है। वाक्य की रचना के नियम, क्या क्या नियम है वाक्य की रचना के, जान लेते हैं कि वाक्य को कैसे बनाया जाता है। कई पदों के सार्थक योग से वाक्य की रचना होती है। मतलब जो वाक्य होता है उसमें कई सारे पद जो कि एक अर्थ दें, तभी एक वाक्य की रचना होती है, एक वाक्य बनता है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। मतलब एक वाक्य को पूरा होने के लिए कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। एक वाक्य मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमारे जो मन के भाव हैं उसको पूरी तरीके से प्रकट कर सके, ऐसा वाक्य होना चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होता है, और जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो पद प्रयोग किए जाते हैं उनका एक क्रम होता है। अगर उस सीरीज को चेंज कर दिया जाए तो वो वाक्य नहीं रहता है। हर एक पद का एक विशेष क्रम होता है, एक विशेष सीरियल नंबर होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए, दो वाक्य दिए हैं। कह दिया है बालिका स्कूल जाना, दूसरा दिया है वह रोज नहाना। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। जो वाक्य दिए गए हैं उनके सबके अपने अपने अर्थ हैं, परंतु ये शब्द हमारी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। मतलब हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इन वाक्यों में जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंधे हुए नहीं हैं। क्योंकि ये जो वाक्य लिखे गए हैं ये जो हैं ये व्याकरण के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके इनको नहीं बनाया गया है। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बंधकर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बांध करके हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। बालिका स्कूल जाती है, वह रोज नहाता है। अब ये जो वाक्य है इनकी बात हमारी समझ में पूरी तरह से आ रही है कि ये जो वाक्य है इनमें क्या कहा जा रहा है। अब ये शब्द पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं तथा अब ये अब पद बन गए हैं, क्योंकि इनसे एक अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट हो पा रहा है कि क्या कहा जा रहा है। तो ये जो शब्द हैं अब ये पद बन गए हैं इसमें। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य है जो पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। शब्दों के पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का पारस्परिक मेल मतलब जो शब्द है उनका एक ऐसा समूह तैयार किया जाए जिनसे एक पूरी तरीके से अर्थ प्रकट हो, एक भाव प्रकट हो, उसी को हम वाक्य कह सकते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है।
वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, वाक्य में, उसको उद्देश्य कहा जाता है। जैसे आभा पुस्तक पढ़ रही है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? आभा के बारे में। तो इसमें जो उद्देश्य है वो आभा है। यहाँ पर आदित्य खाना खा रहा है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? आदित्य के बारे में बात की जा रही है। तो जो आदित्य है यहाँ पर वो उद्देश्य है। विधेय की बात करते हैं, प्रेडिकेट। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, वही विधेय कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की स्थिति को देखिए और पढ़िए। इधर उद्देश्य दिए हैं, इधर विधेय दिए हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने मतलब उद्देश्य है, रावण को मारा विधेय है। हिमालय को उद्देश्य है ये। भारत का मुकुट कहा जाता है। उसी प्रकार बाकी दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। विशाल पढ़ता है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है, विशाल पढ़ता है, एक ही विधेय है। ऐसी तमन्ना खेलती है, इसमें भी एक उद्देश्य और एक ही विधेय दिया गया है। कुत्ता भौंकता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, 2 उपवाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, मतलब 2 सेंटेंस होते हैं, सब सेंटेंस होते हैं। कौन एग्जाम्पल दिए हैं? वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। अब देखिए 2 सेंटेंस दिए, इसमें वह पढ़ता है और इसको जोड़ दिया गया है, नौकरी भी करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य दिया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत की राजधानी दिल्ली है। 2 बात बताई गई हैं इसमें। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्यों में मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मतलब एक तो मेन होता है, प्रधान वाक्य होता है, और बाकी जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। देखिए किस प्रकार से। अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। नंबर 2 कह दिया है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर वाक्यों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये है वाक्य के 8 प्रकार। प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। विधानार्थक वाक्य क्या होता है? जिसमें क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो। किसके? क्रिया के करने या होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य वाक्य, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो, तो उन वाक्यों को हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा या किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं या किए जाते हैं। तो जैसे दिए हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तो पूछा जा रहा है इसमें कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा दिया है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। निषेधात्मक वाक्य,
वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या करने का पता चले उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्रिया के न होने और ना करने का पता चलता है, मतलब इसमें नहीं, मतलब किसी काम के ना करने की बात कही जाती है। जैसे दिलीप ने काम नहीं किया, तो इसमें काम के ना होने की, क्रिया के ना होने की बात कही जा रही है। उसी प्रकार बूढ़े से नहीं चला जाता, ये भी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें किसी क्रिया के ना होने का बोध होता है, उन्हें हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। बात करते हैं आज्ञार्थक वाक्य की। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना का पता चले। किसका? कार्य के लिए आज्ञा या उपदेश या फिर आदेश या फिर प्रार्थना का पता चले, तो इस प्रकार के वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें आपसे किसी चीज़ के लिए ऑर्डर किया जा सकता है या फिर प्रार्थना की जा सकती है या आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कि कह दिया है, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें। दूसरा दिया है, अंदर जाकर पढ़ो। तो ये जो इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है कि अंदर जाकर पढ़िए। यहाँ पर इसमें निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। तो ये जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इच्छार्थक वाक्य, इसमें इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। किसका? इच्छा, मतलब किसी काम के करने की इच्छा, क्रिया के होने की इच्छा, या फिर आशा, कामना, या फिर आशीर्वाद का भाव होता है। जैसे ईश्वर करे तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त हो। तो क्या हो रहा है, इसमें एक इच्छा प्राप्त हो रही है, कामना, आशीर्वाद दिया जा रहा है। एक यहाँ पर दिया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर भी एक कामना की जा रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। नंबर 6, संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। किसी काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे बिजली आएगी तो अंधकार दूर होगा। क्या हो रहा है, बिजली के आने पर अंधकार दूर होगा। तो ये जो सेंटेंस है वो, इस क्रिया जो है वो बिजली पर डिपेंड है, अंधकार का दूर होना बिजली के आने पर डिपेंड है। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संकेतार्थक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट वन, संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। मतलब संभावना या फिर संदेह हो। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, शायद संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा होगी। हो सकता है वह बूढ़ा बीमार, हो सकता है बूढ़ा मर जाए, तो यह भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जहाँ पर संभावना या संदेह व्यक्त होता है वहाँ पर संदेहार्थक वाक्य होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे आह कितना सुंदर फूल है, अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो ये था क्लास 4 का हिंदी व्याकरण का लेसन 4। आज हमने इस लेसन में बात की वाक्य के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।